आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका मुस्कान केसरी आप तमाम आमंत्रित स्वरों का और श्रोताओं का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। की तरह इस माह भी 5 और 6 अगस्त को 2 दिवसीय काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें कल हमारे देश भर के कविजन ने एक से बढ़कर एक रचना सुनाकर कार्यक्रम में चार चांद लगाई। उम्मीद है आज की भी यह काव्य गोष्ठी में आप सभी आमंत्रित स्वर चार चांद लगाएंगे। बिना समय गवाए मैं हरियाणा से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय भरत भूषण सर को। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपनी रचना से इस काव्य गोष्ठी का शुभारंभ करें। जी, बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। पब्लिकेशन के तमाम पदाधिकारियों को, आदरणीय मुस्कान केसरी जी, आदरणीय सभी प्रबुद्ध व्यक्तित्व कवि मित्रों को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ और स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं लगभग संपूर्ण भारत के अंदर ही, तो उसी उपलक्ष्य पर मैं सर्वप्रथम राष्ट्रभक्ति की बात करता हूँ। जनगण मन के अधिनायक बने हम देश के लायक। जनगण मन के अधिनायक बने हम देश के लायक। अखंड भारत को जो तोड़े वही आतंकी खलनायक। प्रभु शुभाशीष मांगे हम एक सूत्र में बंध जाएं। तिरंगे हाथों में लेकर भूषण जय गान हम गाएं। तिरंगे हाथों में लेकर भूषण जय गान हम गाएं। और आगे देखिएगा, ये भारत देश है ऐसा फिजा इसकी निराली है। ये भारत देश है ऐसा फिजा इसकी निराली है। मुसीबत कोई भी आए एकता देखने वाली है। ये दुश्मन क्या बिगाड़ेगा हमारा गौर से सुन ले। जो टकराया हमारे से वो अपनी मौत को चुन ले। जो टकराया हमारे से वो अपनी मौत को चुन ले। और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम प्रत्येक भारतीय के अंदर हम सभी का दायित्व है कि उस राष्ट्र प्रेम का संचार करें, राष्ट्रभक्ति का संचार करें रचनाओं के माध्यम से। क्योंकि अगर हमारा भारत अखंड होगा, हमारा भारत सुरक्षित होगा, तो ये हम सब के लिए अत्यंत गौरवशाली क्षण होंगे। और ये देखिएगा, राष्ट्र राष्ट्र धर्म के मर्म को जो समझे इंसान। राष्ट्र धर्म के मर्म को जो समझे इंसान। भूषण ऐसे आदमी देश भगत पहचान। देश भगत पहचान। आजादी का सार है वीरों का बलिदान। आजादी का सार है वीर का बलिदान। देश भगत भूषण वही जिनको है ये ज्ञान। जिनको है ये ज्ञान। आजादी वरदान है, आजादी है शान। आजादी वरदान है, आजादी है शान। भारत का अभिमान है, भूषण कर गुणगान। भूषण कर गुणगान। आजादी अधिकार है, कर्तव्यों का सार। भूषण इसके सार से भारत का श्रृंगार। भूषण इसके सार से भारत का श्रृंगार। आजादी की चाह में हर युग में बलिदान। भूषण उनकी कीमतें भूल रहा इंसान।
भूषण उनकी कीमतें भूल रहा इंसान। तो इस कीमत को हम भूल रहे हैं, तो इसी बात पर अपनी रचना रखता हूं। बड़े जोशीले वीर थे जो देश के लिए लड़े, बड़े जोशीले वीर थे जो देश के लिए लड़े, स्वराज्य की बलिवेदी पर जो हंसकर थे आगे खड़े, स्वराज्य की बलिवेदी पर जो हंसकर थे आगे खड़े, जिनके दिलों में अरमा थे कि मुक्ति मिले गुलामी से, नई सुबह का हो प्रारंभ भारत माँ को सलामी से, जिनके दिलों में अरमा थे कि मुक्ति मिले गुलामी से, नई सुबह का हो प्रारंभ भारत माँ को सलामी से, अंग्रेजी सत्ता को मिटाने, अंग्रेजी सत्ता को मिटाने जो फंदों पर झूल गए, भगत सिंह जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए, भगत सिंह जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए, शहादत को हम भूल गए। हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ को 1924 में रचाया, हिंदुस्तान रिपब्लिक संघ को 1924 में रचाया, आजादी के दीवानों ने सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाया, आजादी के दीवानों ने सशस्त्र क्रांति का बिगुल बजाया, अस्त्र शस्त्र संग शक्ति में चाहना थी धन शक्ति की, अस्त्र शस्त्र संग शक्ति में चाहना थी धन शक्ति की, बिस्मिल अशफाक जैसे शेरों में कमी न थी देशभक्ति की, बिस्मिल अशफाक जैसे शेरों में कमी न थी देशभक्ति की, लूटा खजाना काकोरी में, लूटा खजाना ट्रेन रोक कर हाथ पांव गोरों के फूल गए, बिस्मिल अशफाक जैसे शेरों की शहादत को हम भूल गए, बिस्मिल अशफाक जैसे शेरों की शहादत को हम भूल गए, लूटा खजाना देश की खातिर उग्र क्रांति मन में गहरी, लूटा खजाना काकोरी में उग्र क्रांति मन में गहरी, आजीवन जेल फांसी की सजाएं रोक सकी ना रणभेरी, आजीवन जेल फांसी की सजाएं रोक सकी ना रणभेरी, फिर क्रांति की मशाल उठाए आए चंद्रशेखर आजाद, फिर क्रांति की मशाल उठाए आए चंद्रशेखर आजाद, आजाद गर्जना जिनकी करती आजादी का जय जयनाद, आजाद गर्जना जिनकी करती आजादी का जय जयनाद, ऐसे अमर शहीदों से, ऐसे अमर शहीदों से हम आजादी को वसूल गए, चंद्रशेखर जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए, चंद्रशेखर जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए, हम भूले हैं उस महातप को जिसने किए हैं सपने साकार, हम भूले हैं उस महातप को जिसने किए हैं सपने साकार, श्रद्धा भक्ति शक्ति भूले मगर ना भूले भ्रष्टाचार, श्रद्धा भक्ति शक्ति भूले मगर ना भूले भ्रष्टाचार, गद्दारी एक भ्रष्टाचार था जिसने बरसों देश रुलाया, गद्दारी एक भ्रष्टाचार था जिसने बरसों देश रुलाया, मगर शहीदों का लहू भी जिसकी सत्ता को मिटा नहीं पाया, मगर शहीदों का लहू भी जिसकी सत्ता को मिटा नहीं पाया, भ्रष्टों की भ्रष्टाचारी को, गद्दारों की गद्दारी को दुनिया वाले कबूल गए, भूषण भारत के शहीदों की शहादत को हम भूल गए, भूषण भारत के शहीदों की शहादत को हम भूल गए, शहादत को हम भूल गए, शहादत को हम भूल गए। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। क्या बेहतरीन आगाज किया है आपने, कितनी
बेहतरीन विषय चुना और कितनी बेहतरीन तरीके से आपने इस कार्यक्रम की शुभारंभ किया है। 15 अगस्त आ रहा है और ये हमारे देश का दुर्भाग्य भी कह सकते हैं कि हम लोग अपने शहीदों को तभी याद करते हैं जब आजादी का दिन आता है। उसके अलावा बिल्कुल। हम लोग भूल जाते हैं और वही जाति धर्म के बीच में बंट जाते हैं। कभी हम लोग उनकी कल्पना नहीं करते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी, अपनी जीवनी को गंवाया है इस देश को आजाद कराने के लिए, और हम लोग इसी देश में रह के जाति धर्म भ्रष्टाचार में फंस जाते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन आदरणीय आपकी रचना। बाकी आपकी रचना की समीक्षा मोहन सर करेंगे कार्यक्रम के जी, अंत में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। धन्यवाद। तो चलिए, जुनून, इतनी ऊर्जा के साथ आप सभी ने देशभक्ति की एक बेहतरीन रचना सुनी है, वो भी भरत भूषण सर के शब्दों से। तो चलिए, अब हम लोग क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हरियाणा से निकलकर चलते हैं झारखंड की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़ी हैं एक बहुत ही बेहतरीन कवित्री आदरणीय प्रीति झा जी। प्रीति मैम, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। माँ शारदे के चरणों में वंदन करती हुई आप सबको प्रणाम। मैंने जो आज कविता का विषय चुना है वो मित्रता दिवस पे अपनी सखी के लिए मैंने लिखा है। आओ सखी मिलकर आज, आओ सखी मिलकर आज थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, लौट चलते हैं बचपन की यादों में, फिर से बच्चे बन जाते हैं, फिर से बच्चे बन जाते हैं। जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर जो झुक गए हैं कंधे हमारे, अपनी भुजाओं को उठाकर उनमें नई उड़ान भर देते हैं, अपनी भुजाओं को उठाकर उनमें नई उड़ान भर देते हैं। फुर्सत नहीं मिलती घर के काम काजों से मगर, फुर्सत नहीं मिलती घर के काम काजों से मगर थोड़ा सा समय निकालकर रंगीन तितलियों के पीछे भागते हैं। आओ सखी मिलकर थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, लौट चलते हैं बचपन की यादों में, फिर से बच्चे बन जाते हैं। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपने सपनों को कुचला है हमने। अब औरों की खातिर, औरों की खुशियों के खातिर अपनी आंसुओं को पिया है हमने। इन परेशानियों को भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए ही सही, इन परेशानियों को भूल जाते हैं, याद करते हैं सुनहरे पलों को, दुख की बेला को भूल जाते हैं। आओ सखी मिलकर आज थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, लौट चलते हैं बचपन की यादों में, फिर से बच्चे बन जाते हैं। हाथों में लेकर उम्मीदों के गुब्बारे घर की दहलीज आज पार करते हैं, अपने जीवन की उमंगों को, अपनी जीवन की उमंगों में आज फिर से रंग भरते हैं। दरिया के किनारे बैठकर रेत पर मिलकर अटखेलियां करते हैं, नीम के पेड़ पर झूला लगाकर बारी बारी से सब झूलते हैं। आओ सखी मिलकर आज थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, लौट चलते हैं बचपन की यादों में, फिर से बच्चे बन जाते हैं। छोड़ दो सारी उलझनों को, मायूसियों को यहीं पर, सपनों की झिलमिल चादर ओढ़ चलो तारों से बात करते हैं। मिले घर सुकून कहीं पर, चलो उसको ढूंढ लाते हैं। मिले जो सुकून कहीं पर, तो चलो उसको ढूंढ लाते हैं। आओ सखी मिलकर आज थोड़ा सा मुस्कुराते हैं, लौट चलते हैं बचपन की यादों में, फिर से बच्चे बन जाते हैं, फिर से बच्चे बन जाते हैं। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। और बिल्कुल आपने कई गृहिणियों की जो जीवनी होती है उस पे आधारित रचना लिखी है। वो तो कहते हैं कि एक लड़की का आगे का जीवन कैसा रहेगा उसके कुटुंब पे निर्भर करता है। और कई बार ऐसी होती है कि कुटुंब बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन फिर भी एक लड़की कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को व्यक्त ना करने का कारण वो खुद में घुटन महसूस करती है। तो उस समय उसके पास एक ननद या भाभी या उसकी कोई सहेली ही होती है जिससे वो अपनी भावनाओं को दर्शा सकती है, उस चाहतों को पूरी कर पाती है जो वो चाहती है। तो आपने उस भावना को बहुत ही प्यारे शब्दों के साथ आज प्रस्तुत किया है। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही लाजवाब। बाकी आपकी रचना की समीक्षा मोहन सर करेंगे कार्यक्रम के अंत में, तो यूं ही बने रहें। तो चलिए, एक मात्र शक्ति के माध्यम से आपने ये जाना कि एक गृहिणी के जीवन या एक गृहिणी के अंदर क्या भावनाएं होती हैं।
तो इतनी बेहतरीन भावनाओं को जानने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और झारखंड से निकलकर छत्तीसगढ़ चलते हैं, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं गजलों के बादशाह आदरणीय रियाज खान गौहर जी। गौहर जी, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। एक मतलब 2-3 शेर से शुरू करता हूँ। सोच कर खूब फैसला करना, सोच कर खूब फैसला करना, खुद से मुझको अगर जुदा करना, खुद से मुझको अगर जुदा करना, और मुझसे उल्फत नहीं है अगर तुमको साफ कह देना खुश रहा करना, मुझसे उल्फत नहीं अगर तुमको साफ कह देना खुश रहा करना। और है ये कहना सभी बुजुर्गों का, है ये कहना सभी बुजुर्गों का, अपनी औकात में रहा करना, अपनी औकात में रहा करना। और दाल रोटी भले मिले तुमको, उसका तुम शुक्रिया अदा करना, दाल रोटी भले मिले तुमको, उसका तुम शुक्रिया अदा करना। और एक गजल, बिल्कुल ताजी गजल है। हाँ, मुझसे मेरा खफा हो गया जाने मन, मुझसे मेरा खफा हो गया जाने मन, था तो लेकिन बहुत ही भला जाने मन, था तो लेकिन बहुत ही भला जाने मन। काम सबका वो करता रहा जाने मन, आज क्यों हो गया है खफा जाने मन, आज क्यों हो गया है खफा जाने मन। और दूर जिससे रहा मुद्दतों बाद भी, दूर जिससे रहा मुद्दतों बाद भी, आज उसका वही बन गया जाने मन, आज उसका वही बन गया जाने मन। उसको शायद मेरी बात दिल पे लगी, उसको शायद मेरी बात दिल पे लगी, दूर मुझसे हुआ जा रहा जाने मन, दूर मुझसे हुआ जा रहा जाने मन। अब तो उसको सियासत ही भाने लगी, अब तो उसको सियासत ही भाने लगी, पास आता नहीं है मेरा जाने मन, पास आता नहीं है मेरा जाने मन। जख्म देने लगा आज कल वो मुझे, रूठ कर दूर मुझसे हुआ जाने मन, रूठ कर दूर मुझसे हुआ जाने मन। वो इधर से उधर तो चला ही गया, वो इधर से उधर तो चला ही गया, हाथ उससे मिलाकर बना जाने मन, हाथ उससे मिलाकर बना जाने मन। और बात तू क्यों किसी की भी सुनता नहीं, आजकल तुझको क्या हो गया जाने मन, आजकल तुझको क्या हो गया जाने मन। और जिंदगी यूं हमारी गुजर जाएगी, जिंदगी यूं हमारी गुजर जाएगी, मैं तेरा जाने मन तू मेरा जाने मन। और क्या नजर में तेरी मैं खतावार हूँ, क्या नजर में तेरी मैं खतावार हूँ, कुछ तो मुझको बता क्या बात क्या है जाने मन, कुछ तो मुझको बता बात क्या जाने मन। और मक्ता अर्ज किया है कि सोचता रह गया आज गौहर यही, सोचता रह गया आज गौहर यही, दिल को कैसे दुखा कर चला जाने मन, दिल को कैसे दुखा कर चला जाने मन। एक हजल सुनाता हूँ, आज एकदम ताजी हजल है, और वो 2-3 दिन पहले मैंने कही है हजल, मतलब हाथ से है। आग घर में मेरे लगाई है, आग घर में मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है, आग घर में लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है। और वाह चप्पल भी क्या चुराई है, वाह चप्पल भी क्या चुराई है, इसलिए मार उसने खाई है, इसलिए उसने मार खाई है। जाने क्यों जान मेरी खाई है, जाने क्यों जान मेरी खाई है, रोज वो मांगती खटाई है, रोज वो मांगती खटाई है। जाने क्यों टालते ही रहते हो, जाने क्यों टालते ही रहते हो, क्या लुगाई भी तेरी पराई है, क्या लुगाई भी तेरी पराई है। एक मुद्दत हुई तुझे देखे, एक मुद्दत हुई तुझे देखे, आजकल क्या तू घर जमाई है, आजकल क्या तू घर जमाई है। आज चेहरा चमकता है उसका, आज चेहरा चमकता है उसका, खूब उसने तो घूस खाई है, खूब उसने तो घूस खाई है। और तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, तू कभी क्यों टिकट नहीं लेता, रेल दादा ने क्या चलाई है, रेल दादा ने क्या चलाई है।
और शर्म आती नहीं उसे कुछ भी, राह चलते नजर मिलाई है। चांद पर मैं भी जाऊंगा एक दिन, आज मैंने कसम ये खाई है, आज मैंने ये कसम खाई है। आज आज बैठा है सज संवर कर वो, आज बैठा है सच संवर कर वो, क्या पता उसकी फिर सगाई है, क्या पता उसकी फिर सगाई है। और बैठ कर खा रहा हूँ सभी गौहर, बैठ कर खा रहा हूँ मैं गौहर, जिंदगी भर की जो कमाई है, जिंदगी भर की जो कमाई है। बैठ कर खा रहा हूँ मैं गौहर, जिंदगी भर की जो कमाई है। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। और बिल्कुल आप जब भी गजलें लिखते हैं तो आपकी जो काफिया है, रदीफ है, उसको तो सुन के एकदम मजा आ जाता है। मतलब आपका जो गजल लिखने का अंदाज है वो काबिलिए तारीफ है। और बिल्कुल जो मतलब कहा जाता है कि गजल में रदीफ या काफिया मिलाना मुश्किल होता है, लेकिन आपके लिए लगता नहीं है कि मुश्किल होता होगा, क्योंकि आपकी हर गजलें बेमिसाल होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। और बाकी तो आपकी गजल की समीक्षा मोहन सर करेंगे कार्यक्रम के अंत में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, इतनी बेहतरीन गजलें सुनने के बाद अब हम लोग छत्तीसगढ़ से निकलते हैं और चलते हैं महाराष्ट्र की तरफ, जहां से हमारे बीच जुड़े हैं वीर रस के बहुत ही बेहतरीन कवि आदरणीय डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी। शारदा सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। मंच पर उपस्थित सभी विद्वान कवियों को बारंबार नमस्कार करता हूं और हमारी होनहार और संचालिका को बहुत आशीर्वाद देता हूं, और जिन्होंने हम सबको जोड़ा है, एक धागे में पिरोया है, इसके लिए उनको बारंबार बधाई देता हूं। और यह साहित्य के माध्यम से उन्होंने हर तरह से नवांकुरों का मदद करती हैं और सबको जोड़ती हैं। और आज हम अपनी वीर रस की कविता पढ़ेंगे और दो मुक्तक पढ़ते हैं। देखिए, शहीदों क्रांतिकारियों ने जो दिया था हमारा अधिकार, शहीदों क्रांतिकारियों ने जो दिया था हमारा अधिकार, इस आजादी के धरोहर को, इस आजादी के धरोहर को हम सब मिलकर किया था स्वीकार। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गले मिले जताए बंधु प्यार, आस्तीन के छुपे जयचंदों गद्दारों का, आस्तीन के छुपे जयचंदों गद्दारों का, देश हित के लिए करें तिरस्कार, देश हित के लिए करें तिरस्कार। वतन हमारा सबसे प्यारा, इसके जर्रे जर्रे में है शहीदों की जान, इसके जर्रे जर्रे में है शहीदों की जान। भारत माता के संरक्षण में किया था अपने प्राणों का बलिदान, अमर सपूतों के गौरव का हम सब सदा करें उन पर अभिमान। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाई, बचाया हिंद का स्वाभिमान, बचाया था हिंद का स्वाभिमान। आज हम 15 अगस्त के पहले उसके सम्मान में मना रहे हैं, क्योंकि धरोहर के रूप में तिरंगा है और उसी तिरंगे को से संबंधित हम सब जुड़े हुए हैं। तिरंगे पर एक छोटा सा मुक्तक है। मेरी जान है तिरंगा, मेरी पहचान है तिरंगा, धरोहर है प्यारा मेरा अधिनायक तिरंगा, धरोहर है प्यारा मेरा अधिनायक तिरंगा। प्यार करो तो करो इस प्यारे हिंदुस्तान से, जब भी मेरे प्राण निकले मेरा कफन हो तिरंगा, जब भी मेरे प्राण निकले मेरा कफन हो तिरंगा। अब गलवान घाटी में, पहलगाम घाटी में
आतंकियों ने हमला किया था 22 अप्रैल 2025 को। और उस समय मैं गांव में था, उसको देख करके हम कई दिनों तक आंसू बहते रहे। देखिए, वीर रस में है एक, निर्दोष निहत्थे मासूमों पे गोली मारकर आतंकियों ने ले ली उनकी जान। निर्दोष निहत्थे मासूमों पर गोली मारकर आतंकियों ने ले ली उनकी जान। सैलानी आए थे घूमने, पल भर में आतंकियों ने मिटा दिया उनका नामो निशान। पल भर में आतंकियों ने उनका मिटा दिया नामो निशान। जात धर्म पूछ पूछ कर मारे, जात धर्म पूछ पूछ कर मारे, कहर ढा गया कश्मीर घाटी के पहलगाम। कहर ढा गया कश्मीर के घाटी के पहलगाम। दहशत प्रसरा था घाटी में, पर्यटन स्थल में मच गया था कोहराम। पर्यटन स्थल में मच गया था कोहराम। आए थे सैलानी खुशियां मनाने, मौत तांडव कर दिया जीवन तार तार। मौत तांडव कर दिया जीवन तार तार। 26 परिजन बिलख रहे हैं, घर आंगन सूना, घर आंगन सूना, वीरान हुआ परिवार। सुहाग चिराग तनय तनया चल बसे, सुहाग चिराग तनय तनया चल बसे। वे सभी आतंकियों के गोली का हुए शिकार। वे सभी आतंकियों के गोली का हुए शिकार। हुई थी हत्या हिंद के आत्मा की, हुई थी हत्या हिंद के आत्मा की। जहां ए इंसान की इंसानियत हुई थी शर्मसार। जहां पे इंसान की इंसानियत हुई थी शर्मसार। हिंद आवाम है हताहत, आज भी उस घटना को कोई भूला नहीं है। हिंद आवाम है हताहत, घाटी में तूने कर दिया खौफनाक गुनाह। पाक दोहरी कूटनीतियों को अपनाई, सर्व आतंकियों को तू देता है पनाह। सर्व आतंकियों को तू देता है पनाह। तेरे आतंकी ठिकानों, कैंपों, चौकियों, ड्रोनों को अब हम सब नस्त नाबूद कर देंगे। भारत की नभ जल थल सेनाएं तेरे आकाओं के अड्डों को जड़ से करेंगी तबाह। तेरे आकाओं को जड़ से करेंगी तबाह। पाक सीमा पर भारत बड़े कड़े कानून लाए। पाक सीमा पर भारत बड़े कड़े कानून लाए। सितम ढाए अर के करे कठोर प्रहार। सितम ढाए अर पर करे कठोर प्रहार। बर्बरता से तूने किया था सितमगर वार। मासूमों पे किया था तूने क्रूरता का अत्याचार। क्रूरता से अत्याचार। रिश्ते छूटे वतन छूटा, उन सब के लिए। रिश्ते छूटे वतन छूटा, मिटा मांग सिंदूर। ढलती उम्र बुजुर्गों का सहारा छीना। खुशियां काल के गाल में चली गई। खुशियां काल के गाल में चली गई। आतंकियों ने किया था घाटी में नरसंहार। आतंकियों ने किया था घाटी में नरसंहार। जय हिंद, जय माँ भारती, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिल्कुल, क्या कहें, आज की तो सारी रचनाएं बेहतरीन आ रही हैं, अलग अलग सभी के भाव हैं। और आपने तो याद दिला दी पहलगाम की। उस वक्त इस पूरे भारत के हर एक
सदस्य के अंदर एक अलग ही जुनून आ रहा था कि उन्होंने मतलब आतंकवादी कौन है, आखिर कौन धर्म पूछकर मार सकता है, ये कई सारे सवाल हैं। और जो घटना हुई थी उसका बहुत ही सटीक और बहुत ही अच्छा जवाब हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमारे भारतीय सेना ने दिया। गर्व है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने शब्दों के माध्यम से आपने उस पूरी घटना का विवरण हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया, हमारे तमाम श्रोताओं के बीच प्रस्तुत किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन रचना। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतनी बेहतरीन अगर तरीके से इस पूरे घटना आपकी को इजाजत हम हो तो सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया। तो हाँ, चलिए अभी इस क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे हाँ, पास विभिन्न भावनाओं के साथ विभिन्न राज्यों से एक से बढ़कर एक कविगण जुड़े हैं, साथ ही साथ 2 कवित्रियां भी जुड़ी हैं। हमारी रीति मैम ने एक गृहिणी की भावनाओं को दर्शाया है। अब बारी है इस मंच की दूसरी मातृ शक्ति को सुनने की, जो अक्सर अपनी रचनाओं के माध्यम से हम सभी को रुलाती हैं। नाम बताने की जरूरत नहीं, फिर भी बता देती हूँ। बड़े सम्मान से मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय रंजना कुमारी जी का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और अपना काव्य पाठ करें। आवाज आ रही है? बहुत बहुत स्वागत। मुस्कान मैम, आदरणीय मंच पर विराजमान सभी कवियों का तहे दिल से नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज काफी टाइम बाद जुड़ी हूँ मैं, तो बिल्कुल कुछ भावनाएं जैसे मुस्कान मैम बोले हैं, भाव लेकर आई हूँ। सबसे पहले 2 जी। लाइनें मुस्कान के लिए। अच्छा। जो बंध गए तुम संग धागे, जो बंध गए तुम संग धागे, कहीं पर अब ये दिल ये लागे ना। जो बंध अच्छा। गए तुम संग धागे, कहीं अब दिल ये लागे ना। मुस्कान है मोहक तेरी, मुस्कान है मोहक तेरी, तेरी ये प्यारी सी मुस्कान, इसके बिना अब ये दिल ये लागे ना, अब ये दिल ये लागे ना। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आज की कविता जो मैं लेकर आई हूँ अपने मन पर है। ये मन जी। क्या है, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन जब ये एक साथ कई जगह पर अपने आप को ले जाता है तो ये बिखर जाता है। तो इसे समेटना की कला किसमें होती है? हम में ही होती है। अक्सर मन जब बिखर जाता है, अक्सर मन जब बिखर जाता है, बिखरे हुए को समेटना मुझे खूब आता है, बिखरे हुए को समेटना मुझे खूब आता है। आंसुओं को बिना बहाए, आंसुओं को बिना बहाए, बिना कुछ कहे सुने, मैं अपने आप को सहेजने की कोशिश जारी रखती हूँ, मैं अपने आप को सहेजने की कोशिश जारी रखती हूँ। मन को संयत कर, मन को संयत कर, मजबूत कर, फिर से अपनी राह पर चल पड़ती हूँ, फिर से अपनी राह पर चल पड़ती हूँ। क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती उदासी के रंगों में खुद को शाह कर देना, मैं नहीं चाहती उदासी के रंगों में खुद को शाह कर देना। कोयल की सुरीली सरगम से, कोयल की सुरीली सरगम से कुछ मीठे सुरों के तार छेड़कर अपने बैरागी मन को फिर से मधुर राग से भर लेती हूँ, फिर से मधुर राग से भर लेती हूँ। मुस्कुराहट सजाकर चेहरे पर छाए गमों को ढक देती हूँ, मुस्कुराहट सजाकर चेहरे पर छाए गमों को ढक देती हूँ और लिख देती हूँ एक नई रचना, लिख देती हूँ एक नई रचना जो मेरे संघर्ष की कहानी में मेरे वजूद को और भी निखार कर मेरे सामने प्रस्तुत करती है, मुझे नया हौसला देती है और मैं चल पड़ती हूँ एक नई मंजिल की ओर, मैं चल पड़ती हूँ एक नई मंजिल की ओर, जहां मेरा व्यक्तित्व सामने आ जाता है, जहां मेरा व्यक्तित्व सामने आ जाता है, फिर से जीने की उम्मीद लेकर, फिर से जीने की उम्मीद लेकर, और अपने आप को उन राहों पर छोड़ देती हूँ जहां से आशाएं मेरे जीवन में प्रवेश कर मुझे जीने का सही रास्ता दिखाती हैं। यादों के भंवर से निकलकर, यादों के भंवर से निकलकर उगते सूर्य की भांति निरंतर चलते हुए कुछ पाना चाहती हूँ। उन तमाम ख्वाहिशों को जो मन के अंधेरे में कहीं, उन तमाम ख्वाहिशों को जो मन के अंधेरे में कहीं सिमट कर रह गई थी, सिमट कर रह गई थी,
आंखों में तारों की चमक, कदमों में पवन का हौसला, हृदय को विशाल कर, बाहों में आकाश भरकर अंतहीन सफर पर चल पड़ती हूँ, चल पड़ती हूँ, चल। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। बिल्कुल, आप सभी को मैंने पहले ही कहा था कि ये अपनी भावना दर्शाती हैं हम सभी के बीच, और बिल्कुल जो भी इनके आसपास घटना घटती है या फिर ये आम जीवन में जो भी चीज़ देखती हैं, उसे ही कविता के माध्यम से दर्शाती हैं, और इनके शब्दों से, इनकी प्रस्तुति से और इनके भावना से ये समझ में आ रहा है कि कहीं न कहीं ये कुछ उलझन में ज़रूर रही होंगी, और तभी उस उलझन से इन्होंने इस बेहतरीन रचना का सृजन किया है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय, और यूं ही मन से जुड़ते रहें। हमें भी काफ़ी अच्छा लगता है जब आप जुड़ती हैं और कविता ऐसे सुनाती हैं हम सभी को। तो चलिए, इतनी बेहतरीन भावना और इतनी बेहतरीन रचना सुनने के बाद अब हम लोग अपने क्रमांक को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, जहाँ से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय बलराम यादव देवरा सर। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। चल रहा है जी। और श्रावण मास भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, और जब उनको अति प्रिय है तो कुछ लाइनें उनके चरणों में समर्पित करता हूँ। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति बिदारन हार, और लज्जा सबकी राखियो, बरधा के असवार। भगवान भोलेनाथ अपने दरबार पर सुनिए। और भोले बुला लई अपने द्वार पे संसारी सारी, भोले बुला लई अपने द्वार पे, भोले बुला लई अपने द्वार पे संसारी सारी, भोले बुला लई अपने द्वार पे। कि झाड़ी बीच बिराजे दाता, झाड़ी बीच बिराजे दाता, संग में बिराजी गौरा माता, संग में बिराजी गौरा माता। दुनिया बुला लई अपने द्वार पे भोले भंडारी, दुनिया बुला लई अपने द्वार पे। जो को हर दर्शन को जावे, और बिन मांगे सब फल पा जावे। जो को हर दर्शन को जावे, बिन मांगे सब कुछ पा जावे। और सिर पे लई है गंगाधार के, सिर पे बिराजे गंगाधार के भोले भंडारी, दुनिया बुला लई अपने द्वार पे, दुनिया बुला लई अपने द्वार पे संसारी सारी, दुनिया बुला लई अपने द्वार पे। जो को शिव की शरण में जावे, जो को शिव की शरण में जावे, सो उनके पाप दोष कट जावे। हाँ, उनके पाप दोष कट जावे। सो ब्राजे हैं भोला पहाड़ पे संसारी सारी, भोले बुला लई अपने द्वार पे, भोले बुला लई अपने द्वार पे संसारी सारी, भोले बुला लई अपने द्वार पे। मोहानाथ भूल ना जइयो, मोहानाथ भूल ना जइयो, मोरी खबर सदा ले रहियो। हाँ,
मोरी खबर सदा ले रही सो। डरो बलराम तुमरे द्वार पे संसारी सारी। भोला बुला लई अपने द्वार पे, भोला बुला लई अपने द्वार पे संसारी सारी। भोला बुला लई अपने द्वार पे। हर हर महादेव। जय भोले भंडारी। महादेव, बहुत ही बेहतरीन, आदरणीय। और बिल्कुल मैं सोच भी रही थी कि अभी सावन चल रहा है, क्योंकि अभी लगातार इस महीने बहुत सारे पर्व त्योहार हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं, जैसे कि रक्षाबंधन है, 15 अगस्त है, कृष्ण जन्माष्टमी है। तो इस बीच अभी सावन भी चल ही रहा है, तो कुछ सावन पे भी होना चाहिए। तो आपने वो चीज जो हमने सोच रहे थे वो आप पूर्ति कर दिए। तो आपने बहुत ही बेहतरीन विषय चुना और बहुत ही प्यारी प्रस्तुति है आपकी, हर बार की तरह। अपने स्वर, आपके तो स्वर भी बहुत अच्छे हैं, शब्दों का चयन, भाव, सब चीज बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा। और इसी बहाने हम लोग प्रभु से जुड़ भी पाए और महादेव की थोड़ी चर्चा भी हो गई और थोड़ी सी उनकी भजन कीर्तन जैसी भी हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन रचना। बाकी समीक्षा मोहन सर करेंगे, तो कार्यक्रम के अंत तक रुके रहें ताकि आप समीक्षा सुन सके अपनी। मैम बहुत ही बेहतरीन अभी रचना सुनना बाकी है, तो आप सभी श्रोता यूं ही बने रहे हमारे साथ। तो अभी हम लोग को मध्य प्रदेश में ही रुकना है, क्योंकि मध्य प्रदेश के कटनी से हमारे बीच जुड़े हैं आदरणीय डॉक्टर पंकज कुमार वर्मन जी। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और काव्य पाठ करें। थोड़ा व्यस्तता है। इस सभी रचनाकारों साहित्यकारों को मेरा सत सत नमन। मैं प्रस्तुत करता हूँ शीर्षक है वक्त की धार। हमें डूबने का शौक था, उसे बचाने का जुनून था। हमें डूबने का शौक था, उसे बचाने का जुनून था। हम दर्द में सुकून ढूंढते थे, वो जख्मों में भी सुकून था। हमने रातों से दोस्ती कर ली, वो चांदनी में भी गम खोजती। हम अश्कों में डूबे रहते, वो हंसी में भी खामोश रहती। हम लहरों से हम लहरों से टकराने चले, वो साहिल पे दिया जलाती रही। हम खुद को खोते रहे हर रोज, वो हर सुबह हमें आवाज लगाती रही। हमने कह दिया अब कुछ नहीं बचा, हमने कह दिया अब कुछ नहीं बचा। उसने कहा खामोशी को ओढ़े रहे, एक दिन हम वक्त के साथ बह गए। वो आज भी वहीं खड़ी है तन्हा, हमने समझा इबादत है। आवाज आ रही? जी आदरणीय, आवाज आ रही है। आवाज आ रही? तो मैं एक रचना और प्रस्तुत करूं आपकी इजाजत आवाज से। आ रही है। एक रचना और प्रस्तुत करूं आपकी इजाजत हो तो? बिल्कुल बिल्कुल सर, स्वागत है। प्रस्तुत है ये रक्षाबंधन पर है। शीर्षक है एक डोर हजार एहसास। बहन का प्यार हो तो कमर टूटने पर भी भाई खड़ा नजर आता है। भाई साथ हो तो संसार की हर ठोकर पांव को छूकर निकल जाती है। राखी सिर्फ धागा नहीं
होती, ये वो वादा होती है जो हर जन्म निभाने को कसम खाती। बहन की मुस्कान में भाई की दुनिया बसती है और भाई की झुंझलाहट में बहन की दुआ छुपी रहती है। कभी तकरार, कभी प्यार, कभी रूठना, कभी मनाना, पर हर रक्षाबंधन पर दिल से दिल का जुड़ जाना। भाई अगर दूर है तो राखी उड़ती है पवन बनकर, और बहन की ममता मिटा देती है हर दूरी, हर डर। कुछ नहीं चाहिए बहन को, बस भाई की सलामती की खबर, और भाई को क्या चाहिए, बस बहन की हंसी की हल्की सी झलक। ना गहनों की जरूरत होती है, ना शोरगुल की बारात की, रक्षाबंधन में तो बस सच्चे रिश्ते की बात होती है। राखी के धागे में कभी माँ की ममता गूंथी जाती है, तो कभी पिताजी की छाया भाई के सिर पर बैठी पाई जाती है। जब बहन कहती है कलाई दे, तो भाई सीना तान के कहता है क्यों नहीं बहना, इस पर हर बार तेरा हक है। सपनों के हर मोड़ पर रक्षाबंधन एक विश्वास की मोहर है, जो हर बार याद दिलाता है हम अकेले नहीं हैं, हमारा कोई है बहुत अपना। तो हमने सभी की रचनाओं को सुना, सभी की भावनाओं को सुना है, और अब बारी है समीक्षा की। तो अब मैं बड़े सम्मान से सादर आमंत्रित करती हूँ इस मंच के सबसे वरिष्ठ कवि और आज की काव्य गोष्ठी में सबसे पहले जुड़ने वाले महाराष्ट्र से आदरणीय चंद्र मोहन नीले सर। सर, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की रचनाओं की समीक्षा करते हुए अपनी बेहतरीन रचना की प्रस्तुति भी दें। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुस्कान जी। आज की मुस्कान केसरी जी की MS केसरी पब्लिकेशन द्वारा आयोजित अगस्त माह की काव्य गोष्ठी के दूसरे दिन के कार्यक्रम में मैं सभी कविजनों का स्वागत करता हूं और उसकी समीक्षा प्रस्तुत करता हूं। सबसे पहले मुस्कान केसरी जी ने प्रोग्राम की शुरुआत की सबका स्वागत के साथ। फिर भारत भूषण जी को आमंत्रित किया अपना काव्य पाठ करने के लिए। उन्होंने राष्ट्रभक्ति का गीत हे जनगण के नायक जी जो टकराया हमसे वो अपनी मौत को चुन ले, राष्ट्र धर्म के मर्म को जो समझे इंसान, बड़े जोशीले वीर थे भगत सिंह जैसे वीरों की शहादत को हम भूल गए, भारत के शहीदों की शहादत को हम भूल गए। बहुत ही जोशीली रचना देशभक्तिपूर्ण भारत भूषण ने प्रस्तुत की। फिर रीति झा जी ने मित्रता दिवस के ऊपर अपनी सुंदर रचना प्रस्तुत की। आओ सखी मिलकर थोड़ा सा मुस्काते हैं, लौट चलते हैं बचपन की यादों से, यादों में फिर से बच्चे बन जाते हैं। बहुत ही भावपूर्ण रचना रही उनकी। फिर उसके बाद नंबर आया रियाज खान गौहर जी का। उन्होंने सोचकर खूब फैसला करना, अब तो उसको सियासत ही भाने लगी, वो इधर तो उधर चला ही गया, हाथ उससे मिलाकर हो गया जाने मन। बहुत ही जाने मन के ऊपर उन्होंने सुंदर गजल सुनाई। फिर उन्होंने एक गजल पेश की, आग घर में मेरे लगाई है, क्या तेरे बाप की कमाई है, खूब उसने घूस खाई है। लगता वो आजकल बहुत कम दिखता है, लगता है वो घर जमाई है। बहुत ही सुंदर रचना थी उनकी। उसके बाद डॉक्टर शारदा प्रसाद दुबे जी ने वीर रस की कविता से हमारा
मनोरंजन किया, हमारा शौर्य बढ़ाया। शहीदों क्रांतिकारियों ने जो दिया था हमें अधिकार, वतन हमारा सबसे प्यारा। फिर उन्होंने दूसरी रचना प्रस्तुत की, मेरी जान है तिरंगा, जब भी मेरे प्राण निकले मेरा कफन हो तिरंगा। और एक उन्होंने पहलगाम की घटना के ऊपर रचना प्रस्तुत की थी, निर्दोष निहत्थे मासूमों पर गोली मारकर ले ली जान। बहुत ही भावपूर्ण रचना थी उनकी। उसके बाद रंजना कुमारी जी ने 2 लाइनें मुस्कान जी के लिए प्रस्तुत की, जो बन गए तुम संग धागे। बहुत ही भावपूर्ण थी वो उनकी। फिर मन के ऊपर उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए। अक्सर मन जब बिखर जाता है, बिखरे हुए को समेटना मुझे खूब आता है, मैं चल पड़ती हूँ नई मंजिल की ओर। बहुत बहुत प्रेरणादायक और आशावादी दृष्टिकोण उनका। फिर बलराम यादव जी ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, श्रावण मास के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर। भोले बुलाए ले अपने पास सारी संसारी सार, जो कोई हर दर्शन को आवे, बिन मांगे सब कुछ पा जावे, हर हर महादेव। बहुत सुंदर आवाज में उन्होंने अपनी रचना प्रस्तुत की। फिर डॉक्टर पंकज कुमार बर्मन जी ने वक्त की धार, हमें डूबने का शौक था, उसे बचाने का जुनून, हम लहरों से टकराने चले, वो साहिल पे दिया जलाती रही। बहुत ही प्यारी रचना थी उनकी। और दूसरी रचना उन्होंने रक्षाबंधन के ऊपर, एक डोर भरा एहसास, सिर्फ राखी सिर्फ धागा नहीं है, भाई को कुछ नहीं चाहिए बहन के प्यार के सिवा। रक्षाबंधन में तो सिर्फ भाई बहन का प्यार होता है। बहुत ही सुंदर रचनाएं प्रस्तुत की उन्होंने। एक रचना वो सुनाने वाले थे, लेकिन नींद भरी आंखें वो अधूरी रह गई। उनकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, नींद भरी आंखें कलम नहीं चलती। तो इसके साथ ही मैं अपनी समीक्षा समाप्त करता हूँ। धन्यवाद मुस्कान जी। भी इजाजत हो तो मैं अपनी रचना प्रस्तुत करूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही बेहतरीन समीक्षा, सभी के नाम, सभी के शीर्षक के साथ आपने जो समीक्षा की है वो तो बहुत ही बेहतरीन थी। और सभी कविगण ने अपनी अपनी रचना की समीक्षा को सुना, और अब बारी है आपकी रचना को सुनने की। जी धन्यवाद। सभी साथियों का, कविजनों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ। इम्तिहान। ऐ जिंदगी मुझे बता दे, तू कितने लेगी इम्तिहान। ऐ जिंदगी मुझे बता दे, तू कितने लेगी इम्तिहान। ना ये ज़मीं रही है मेरी, ना मेरा वो है आसमां। ऐ जिंदगी मुझे बता दे, तू कितने लेगी इम्तिहान। यहाँ प्यार की कदर हो, वो दुनिया बसती कहाँ। नफरत ना हो दिलों में, बता कौन सा वो जहां। ऐ जिंदगी मुझे बता दे, तू कितने लेगी इम्तिहान। अनजान हूं मैं उस राह से, ना मंजिल का कुछ गुमा। बूढ़े ना होंगे यहाँ अरमां, रहे हसरतें हमेशा जवां। ऐ जिंदगी मुझे बता दे, तू कितने लेगी इम्तिहान। तन्हा सफर नहीं कटता, बोझ गमों का नहीं घटता। जहाँ पाए रूह ये सुकून, अब ले चल मुझे वहां। ऐ जिंदगी मुझे बता दे, तू कितने लेगी इम्तिहान। कैसे फूले फले वो चमन, कैसे फूले फले वो चमन, जिसका रूठा हो बागबां। कौन रखे उसका ख्याल, नहीं जिसका है पासवां। ऐ जिंदगी मुझे बता दे, तू कितने लेगी इम्तिहान। ना ये ज़मीं है मेरी, ना मेरा है वो आसमां। ऐ जिंदगी मुझे बता दे, तू कितने लेगी इम्तिहान। तू कितने लेगी इम्तिहान। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आदरणीय, बहुत ही बेहतरीन। एक और रचना प्रस्तुत करता हूँ।
इजाजत है। स्वागत है। ये रचना है जो आज कल जो न्यूक्लियर परिवार बन गए हैं, उसमें छोटे छोटे बड़े बड़े घरों में छोटे छोटे कमरों में हम लोग सिमटे रहते हैं, उसके ऊपर है। शीर्षक है मुलाकातें। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। एक ही घर में सब रहते हैं, मोबाइल पर होती हैं बातें। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। टूट गई अब रिश्तों की डोर, रहा ना किसी से कोई नाता। जो लगता है मुझको अच्छा, वो उनके मन को नहीं भाता। घर का खाना नहीं उन्हें पसंद, अक्सर वो बाहर से मंगवाते। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। साथ में होकर भी साथ नहीं, उनके सीने में जज्बात नहीं। कब घर में चोरी से आते हैं, कब वो हैं बाहर चले जाते। पता नहीं है चलता कुछ भी, हम पूछते भी उनसे घबराते। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। रात में उनके होता है दिन, दिन में होती है उनकी रातें। उल्टी गंगा क्यों बह रही है, ये बात हम समझ नहीं पाते। नहीं पूछते कभी हाल हमारा, न ही अपना वो है बतलाते। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। कब कैसे और क्यों हमारे दिलों में बढ़ गई ये दूरियां। बात करनी तो दूर की बात, हमसे नजर तक नहीं मिलाते। कहीं कर ना दें कोई फरमाइश, इसलिए मिलने से हैं खतराते। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। खत्म हो गया है दौर हमारा, नया जमाना उनका आया है। वक्त ने ली अब ऐसी करवट, जिसने मन को उनके भरमाया। हालात के साथ करो समझौता, हम खुद को अब ये है समझाते। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। गति समय की बहुत तेज हुई, हो गई है धीमी हमारी चाल। फंस गया है आस का पंछी, माया ने फैलाया ऐसा जाल। खामोश रह के दिन है गुजरते, खामोश रह के दिन है गुजरते। बहरे होके सुनते सबकी बातें। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। सूख गए हमारे प्रेम के पौधे, बांझ हो गई आंगन की गोद। टूट गए सारे प्यार के बंधन, आया है जीवन में ऐसा मोड़। खुशी के बादल रूठ गए हैं, खुशी के बादल रूठ गए हैं। होती नहीं स्नेह की बरसातें। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें। एक ही घर में सब रहते हैं, मोबाइल पर होती हैं बातें। आजकल अपनी अपनों से होती हैं कम ही मुलाकातें, होती हैं कम ही मुलाकातें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जाते हैं सर, आप तो हमारे इस मंच के वट वृक्ष है, तो आपका धन्यवाद ही कहेंगे। जो आप हमेशा मन से जुड़ते हैं और जो सभी की रचनाओं की समीक्षा करता हो, उसकी समीक्षा मैं कैसे कर सकती हूँ? आपके सामने तो मैं कुछ भी नहीं हूँ अभी। तो आपकी रचना की समीक्षा क्या ही कहूँ, बस यही कह सकती हूँ कि बहुत ही बेहतरीन रचना थी। और हर बार की तरह इस बार की भी रचना में कुछ अनुभव थे, कुछ संदेश था और बहुत ही मतलब प्यारा सा आपका रचना होती है। बहुत ही अच्छे शब्द आप चुनते हैं और बहुत ही अच्छी समीक्षा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, यूं भी जुड़ते रहें, सभी की रचनाओं की समीक्षा करते रहें और अपना आशीर्वाद देते रहें। तो चलिए, आप सभी श्रोताओं ने हमारे विभिन्न कवियों को सुन लिया है। अब बारी है एक ऐसी जादुई कविता सुनने की बारी की। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी बलराम सर सभी कवि के नामों से एक रचना तैयार किए हैं, जो आप सभी के बीच प्रस्तुत करना चाहते हैं। तो मैं बड़े ही सम्मान से पुनः मंच पे सादर आमंत्रित करती हूँ मध्य प्रदेश से आदरणीय बलराम यादव देवरा सर का। आदरणीय, आपका मंच पे बहुत बहुत स्वागत है और आप अपनी बेहतरीन रचना सभी को सुनाएं। जी मुस्कान जी,
सम्मानित जी। मंच को सादर नमन। ऐसा लगता है कि इस मंच पर जुड़े हुए सभी विद्वान मुझसे काफी विद्वान हैं और काफी आगे हैं, लेकिन मेरा तो ये रहता है कि आप लोगों का मनोरंजन हो जाए, बस इस पे अच्छी बात है। मेरी कविता सार्थक हुई कि रक्षाबंधन भी आने वाला है, 9 तारीख को है, तो आप सभी को पहले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और चलिए आप लोगों को समर्पित एक छोटी सी रचना। रक्षाबंधन पर्व है भाई बहन का प्यार, और कच्चे धागों से बंधा है सारा संसार। और कच्चे धागों से जब सारा संसार बंधा है तो हम 2 दिन तक मिलते हैं यहाँ, 5 और 6 को हम 2 दिन तक मिलते हैं यहाँ, और तीजे दिन हम भूल गए, हम 2 दिन तक मिलते हैं यहाँ। हम 5 और 6 को मिलते हैं, हम 5 और 6 को मिलते हैं, मिलकर सब चेहरे खिलते हैं। एक दूसरे से मिल जाते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कि सुन करके कविता गीत यहाँ, सुन करके कविता गीत यहाँ, वो साहित्य के झूले झूल गए हम, 2 दिन तक मिलते हैं यहाँ। और कहाँ मिलते हैं? भारत संग शारदा आए हैं, पंकज और आनंद छाए हैं। पंकज के हृदय में आनंद की अनुभूति हो गई। भारत संग शारदा आए हैं, पंकज और आनंद छाए हैं, और हम करते सदा ही रियाज यहाँ। अपनी गीत कविताओं का सभी रियाज तो करते हैं यहाँ पर। हम करते सभी रियाज यहाँ, हम अपने मन में भूल गए, हम 2 दिन तक मिलते हैं यहाँ, हम 2 दिन तक मिलते हैं यहाँ। और सबसे बड़ी विशेषता कि रंजना 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 मुस्कान की रीति है। अगर मुस्कान है तो वहां रंजना नहीं हो, रंज नहीं हो सकता है, आपत्ति नहीं हो सकती, कोई विपत्ति नहीं हो सकती है। रंजना मुस्कान की रीति है, ये कृष्ण बलराम की प्रीति है। कृष्णकांत जी को सुना नहीं, लेकिन अब उनमें नाम था कि रंजना मुस्कान की रीति है, ये कृष्ण बलराम की प्रीति है। मोहन को चंद्र है भाता यहाँ, कन्हैया को चंद्रमा बहुत प्रिय है, तो मोहन को चंद्र है भाता यहाँ, और तीजे दिन हम भूल गए, हम 2 दिन तक मिलते हैं यहाँ, और तीजे दिन हम भूल गए, हम 2 दिन तक मिलते हैं यहाँ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सादर नमन, प्रणाम। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन आदरणीय। और आपकी इस रचना को सुनने के लिए हम लोग व्याकुल होते हैं कि क्या रचना इस बार आपने तैयार किया है। और
मतलब क्या कहें, माँ सरस्वती का आशीर्वाद है जो आप इतने सफल तरीके से इतने कम समय में इतनी बेहतरीन रचना लिख लेते हैं और सभी के नामों को इस तरह से प्रस्तुत करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि उस रचना में सभी के नाम भी सम्मिलित है। तो ये कुछ हुनर हम सभी के अंदर भी डाल दे ताकि हम लोग भी आपकी तरह रचना लिख सके। कुछ ऐसी टॉप सीक्रेट बातें हैं तो हमें भी शेयर करें। तो बहुत ही बेहतरीन रचना, बहुत ही अच्छा लगता है जब आप इस तरह की कुछ रचनाएं सुनाते हैं हम सभी को। तो मुस्कान जी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो माँ की थोड़ी बहुत कृपा हो गई, बाकी मेरी बस की इतनी क्षमता नहीं है मुझ में कि मैं कुछ लिख सकूं वो आप लोगों के सामने प्रस्तुत बिल्कुल। कर सकूं। तो चलिए, आप सभी ने आज विभिन्न रस और विभिन्न विषयों की कविताओं को सुना। कई ऐसी कविताएं थी जो आपको ऐसा लगता होगा कि ये हमारे आम जीवन पे ही आधारित है, और कई ऐसी रचना है जो सच्ची घटना पे आधारित थी, जैसे पुलवामा घटना, जिसे भरत सर ने अपनी जो बताई हैं भावनाएं कि हम लोग कैसे शहीदों को जो इतना संघर्ष करके इस देश को आजाद करते हैं हम उन्हें ही भूल जाते हैं। उसके अलावा मोहन सर ने बहुत ही बेहतरीन जो जीवन में हम लोग देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसको साझा किया। रंजना मैम तो भावनाओं का उनके पास तो सागर है, खूब सारी भावनाएं लाती हैं अपनी रचना में। रीति मैम ने बताया कि एक महिला को शादी के बाद एक सहेली की कितनी जरूरत होती है अपनी भावनाओं को बांटने के लिए। शारदा सर ने पुलवामा हमला जो हुआ था, कि किस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया, उसके बारे में पूरी विवरण को बहुत ही संक्षिप्त में कविता के माध्यम से आप सभी के साथ साझा किया। रीति मैम का भी बता ही चुकी हैं, और रियाज खान सर का तो आप सभी जानते हैं कि वो तो गजलों के बादशाह हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी गजलों को रखते हैं और बहुत अहम भूमिका भी निभाते हैं वो साहित्य के क्षेत्र में। तो यूं ही हम सभी का ये कारवां चलता रहेगा। अभी आप सभी से लेती हूँ यहीं पे अलविदा। फिर मिलूंगी अगले माह के 5 और 6 तारीख को। तब तक आप सभी को मेरा शुभ रात्रि। आप सभी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत। शुभ रात्रि, बहुत जय बहुत हिंद। धन्यवाद धन्यवाद आप मुस्कान जी। सभी। जी मैम। सभी धन्यवाद आप सभी को। शुभ रात्रि। शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। यूं ही अपना आशीर्वाद, प्यार, स्नेह बनाए रखें।